नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे और 4 लेक्चर अपने हो चुके थे। ये अपना बूलियन अलजेब्रा का 5th लेक्चर है और जहाँ पे लास्ट लेक्चर में अपन ने समाप्त किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन है कि यदि एबीसी बूलिय बीजगणित के 3 स्वेच्छ अवयव हैं तो सिद्ध करो। लिखता हूं मैं, यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है, एक बूलिय बीजगणित है, तथा ए बी सी इसके 3 स्वेच्छ अवयव हैं। स्वेच्छ मतलब आर्बिट्रेरी। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट अपने को प्रूव करनी है। पहला करना है a प्लस बी का मान तो अपने को दे रखा है a प्लस सी के बराबर, तथा a डॉट बी का मान दे रखा है a डॉट सी के बराबर। a डॉट सी के बराबर तो अपने को बताना है b बराबर c, मतलब इसको और इसको यूज करके b बराबर c बताना है। दूसरा a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी, इसको बताना है ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी। एक ये बताना है अपने को। और जो तीसरा अपने को बताना है इसमें, वो बताना है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है, 3 इसके स्वेच्छ अवयव हैं। तो 3 क्वेश्चन है कुल मिला के, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एग्जाम में ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इन तीनों में, और आया हुआ भी है पहले ये। तो एक बार तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को उतारिए, ठीक है दोस्तों। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नए वीडियो डलते हैं उसके न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियोज़ को डाउनलोड मत कीजिए, ऑनलाइन देखिए, जिससे वो उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगी कितने बच्चे अपने वीडियोज़ को पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें आप कीजिए। अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे, जिसमें अपने को तीनों क्वेश्चंस को सिद्ध करने हैं। चले अपन, तो मैं लिखता हूं यहां सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने को क्या दिया गया है? दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है, दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश एक बूलिय बीजगणित है, तथा ए बी सी, ए बी और सी ये कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं। कैपिटल बी के 3 स्वेच्छ अवयव हैं।
सबसे पहला पार्ट अपन करते हैं भाई, ये दोनों तो लेके चलेंगे क्योंकि a प्लस बी बराबर तो a प्लस सी, उसको तो मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और a डॉट बी बराबर a डॉट सी, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये दो लेके चलेंगे और b बराबर c बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से नाउ b बराबर c बताना है, इन दोनों का यूज करना है। दोस्तों मैं b को b डॉट 1 लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। कौन सा नियम होता है ये? तत्समक नियम। अब नियम का नाम तो आप लिख लिया करो, मैं बोल दूंगा, बार बार लिखाऊंगा नहीं। b डॉट 1 को 1 प्लस a लिख दो, परिबद्धता नियम। 1 प्लस a बराबर कितना होता है? 1, परिबद्धता नियम। बंटनता नियम लगा के गुणा करो तो b डॉट 1 प्लस b डॉट a, बंटनता नियम से। b डॉट 1 तत्समक नियम से b होता है, और b डॉट a को क्रम विनिमयता नियम से a डॉट b लिख सकता हूँ। वर्गसम नियम से b को b डॉट b लिख सकता हूँ, और ये बन गया a डॉट b। ऐसे कैसे लिख दूंगा? b डॉट b बराबर होता है b, कौन सा नियम? वर्गसम नियम। अब यहां से बंटनता नियम लगाओ, b को पीछे निकाल लो दोनों से। अब देखो b बराबर, इस स्टेप के आगे लिखूंगा यहाँ, पहले तो इसी स्टेप को लिख देता हूँ एक बार तो, b प्लस a डॉट b। बताओ b प्लस a को क्रम विनिमयता नियम से a प्लस b लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है? नहीं। और a प्लस बी की जगह क्या यूज कर लो दोस्तों? a प्लस सी, a प्लस सी डॉट बी। वापस बंटनता नियम लगाओ, a डॉट बी प्लस सी डॉट बी। ओके, a डॉट बी की जगह a डॉट सी, यहाँ लिख दूंगा यूजिंग 1। मैं a प्लस बी की जगह a प्लस सी लिख रहा था तो ये, अब a डॉट बी की जगह a डॉट सी लिख रहा हूँ ये, और इसको b डॉट सी लिख दूं तो ये यूजिंग 2, इसका यूज कर लिया। a डॉट b की जगह अपन ने a डॉट सी, इसको क्रम विनिमयता नियम से गुणा के लिए कर दिया। अब ये बना a प्लस बी डॉट सी, मैं c को बाहर निकाल लिया। ये इसके नीचे चल रहा है ये पूरा, आप ऊपर से नीचे लिखना a प्लस बी को a प्लस सी लिख दूं वहां से। अच्छा, या फिर a प्लस बी की जगह a प्लस सी लिख दिया, वो वापस यूजिंग 1 बराबर। अब वापस बंटनता लगाओ, a डॉट सी प्लस सी डॉट सी, a डॉट सी और c डॉट सी वर्गसम नियम से c होता है। ये बन गया a प्लस 1 डॉट सी, और a प्लस 1 होता है 1 के बराबर डॉट सी, तो यह आ गया c। इतनी स्टेप है, यहां से लिखना चालू करना और ये पूरा करना, यहां तक आना। a प्लस 1 को a लिखा जाता है, कौन सा नियम? परिबद्धता नियम। मैं दोबारा समझा देता हूं, पहले b बराबर b डॉट 1 किया, आप 1 को 1 प्लस a लिख सकते हैं परिबद्धता नियम से। अपना बंटनता नियम लगाया, ये b बना। तत्समक नियम से b डॉट 1 b होता है, b को b डॉट b वर्गसम नियम से यहाँ से डॉट b करके बाहर निकाल लिया बंटनता नियम। b प्लस a की जगह a प्लस बी कर दिया क्रम विनिमयता से। अब a प्लस बी की जगह a प्लस सी, वापस बंटनता लगाया, गुणा किया, a डॉट b की जगह a डॉट सी, यहाँ से वापस बंटनता लगा के c को बाहर निकाला, a प्लस बी की जगह वापस a प्लस सी, वापस गुणा किया c प्लस सी, यहाँ से c को बाहर निकाला, a प्लस 1 बना, a प्लस 1 को 1 होता है। और ये
तो आप इसको कीजिए। आप ऊपर से नीचे लिखना है इनको, मेरी जगह नहीं थी इस कारण यहाँ किया है। तो ये तो अपना पहला पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। चले आगे। सेकंड पार्ट देखो, ये क्या है, ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी। ठीक है, अब दोस्तों इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा डॉट ए डैश प्लस सी क्या है, अल्फा इसके साथ दोनों के साथ आ जाता है बंटनता नियम से। तो ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस ए प्लस बी डॉट सी, ये लिख दिया मैंने। कौन से नियम से, बंटनता नियम। बंटनता नियम। अच्छा, गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम भी लगता है, ये तो बूलिय बीजगणित की परिभाषा में थी। तो ए डैश को अगर आगे ले लूं मैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, और यहां से इस सी को आगे ले लिया तो ये बन गया ए प्लस बी। गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम। इसको डॉट करो, ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी। अच्छा, ए डैश डॉट बी तो अपने को चाहिए। एक बार दोस्तों ये है ना, इसको थोड़ा सा देखना, यहाँ मैं अलग से करके बता देता हूँ। इस स्टेप में ये थोड़ा ध्यान रखने वाली स्टेप है भाई। ये देखो ये जो, अच्छा सी को तो ऐसे कैसे, यहाँ भी सी को तो ऐसे कैसे, और इस स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं ए प्लस, ये बी है ना, उसको मैं ए डैश डॉट बी लिखना चाहता हूं। कैसे, देखो इसको मैं सोल्व करता हूं तो बंटनता नियम लगा के ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी बनेगा इसको। और ए प्लस ए डैश होता है 1 डॉट ए प्लस बी, और 1 डॉट ए प्लस बी होता है ए प्लस बी। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं या फिर इसकी जगह ये, तो ये ए प्लस बी बना हुआ है ना, इस ए प्लस बी की जगह ये मान रख देता हूं। कौन सा, ए प्लस ए डैश डॉट बी, इसकी जगह ये मान यहां से, और ये रीजन सामने लिख दिया मैं। इसको ध्यान रखना इस स्टेप को। ए डैश डॉट ए तो होता है 0, तो ये 0 प्लस ए डैश डॉट बी, इनको गुणा करो, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी। अच्छा, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसमें और इसमें देखो, मैं बंटनता नियम लगाऊं तो 1 प्लस सी, और बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया ए डैश डॉट बी। भाई ए डैश डॉट बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया कुल मिला के, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ सी, ये बंटनता नियम होता है। और 1 प्लस सी 1 होता है परिबद्धता नियम से, तो ए डॉट सी प्लस 1 डॉट ए डैश डॉट बी, तो कुल मिला के ये बन गया ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी। और यही लाना था, देखो ये रहा। कीजिए दोस्तों आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अपना। वन प्लस सी
1 प्लस सी बराबर होता है 1, परिबद्धता नियम। चलो अब दोस्तों मैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले तो आप इसको कीजिए, सॉरी थर्ड पार्ट के बारे में, ये अपना सेकंड पार्ट तो अपन ने कर लिया है। अब अपन इसका थर्ड पार्ट करेंगे। चलो मैं रब कर देता हूं इसको, 18 हूं, या फिर मैं इधर से करना चालू कर दूं, इधर से ही करता हूं, इसको भी हटा देता हूं। देखना थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में इसको सोल्व करते हुए ये लाते हैं, क्या है ये, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। क्या इसको इधर और इसको इधर ले आऊं तो कोई ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। बी प्लस सी, अब ए प्लस बी डॉट, प्लस के लिए भी क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है, तो इन दोनों को भी आप आगे पीछे कर सकते हो। लिख दूंगा योग के लिए क्रम विनिमयता, अब इन दोनों में मैं बंटनता नियम लगाऊं तो a प्लस बी डॉट सी बनेगा। देखो ये a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसको पूरे को ये लिख दिया, और ये क्या है b प्लस सी, इसको ऐसे कैसे, इन दोनों को ये, और लिख दूंगा कौन सा नियम, बंटनता नियम। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा डॉट बी प्लस सी क्या होता है, अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट सी। इस पूरे को अल्फा माना तो एक बार फिर पूरा बी के साथ, एक बार तो ये बी के साथ, और एक बार ये पूरा सी के साथ, एक बार ये पूरा बी के साथ, एक बार ये पूरा सी के साथ। और कौन सा नियम होता है, ये भी बंटनता नियम। चलो इसको डॉट करता हूं अंदर, तो ए डॉट बी प्लस, इसको डॉट किया तो बी डॉट सी, और ये डॉट बी, बंटनता नियम लगा रहा हूँ। इसको डॉट किया तो ये बना ए डॉट सी प्लस ये बी डॉट सी तो पहले से था, और उसका डॉट सी और कर दिया, ए डॉट बी प्लस, इसको अल्फा मान लो और इसको बी को बीटा मान लो, तो अल्फा डॉट बीटा है, बीटा डॉट अल्फा, इसको आगे ले आओ तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी की जगह सी डॉट ए चाहिए, तो चलो सी डॉट ए कर दिया, और ये बी डॉट यहाँ साचरिया लगा दिया तो सी डॉट सी, ये ए डॉट बी यहाँ साचरिया लगाया तो बी डॉट बी और डॉट सी, ये कितना है सी डॉट ए, ये सी डॉट सी को लिख, ये तो बी तो ऐसे कैसे, ये बी तो ऐसे कैसे, और सी डॉट सी को लिख सकता हूँ वर्गसम नियम से सी, ए डॉट बी डॉट बी को वर्गसम नियम से बी लिख सकता हूँ, तो ये बी डॉट सी, ये सी डॉट ए, और ये बी डॉट सी। ये अब बी डॉट सी को अल्फा मान लो तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा,
तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी, बताओ ये किसके बराबर होता है? बी डॉट सी। भाई एल्फा प्लस एल्फा बराबर एल्फा, वृक्षम नियम। तो ये बन गया ए डॉट बी, इन दोनों की जगह एक बार लिख दो इनको, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये होता है वृक्षम नियम। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये थर्ड भी कर दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी था। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए दोस्तों। साथ के साथ क्वेश्चंस को करते जाना अपनी नोटबुक में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें। चलो फिर हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भाई b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है और a और b इसके दो स्वेच्छ अवयव हैं तथा, दोबारा से लिखना आप इस क्वेश्चन को, तथा a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B के दो स्वेच्छ अवयव हैं तब सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है। पहला, a प्लस बी बराबर 1 तथा a डॉट बी बराबर 0। अगर ये दोनों लेते हैं, ये दोनों तो लेके चलना और b बराबर a डैश बताना। पहला क्वेश्चन तो ये है। इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट हैं जैसे पिछले के 3 पार्ट थे। दूसरा है a प्लस बी बराबर 0 यदि और केवल यदि, तो यदि और केवल यदि का चिन्ह मैंने ये लगा दिया, a बराबर 0 तथा b बराबर 0। एक बार ये लेके चलेंगे, ये बताएंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये बताएंगे। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है, आप इनको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन इनके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। चले, देखना इसका फर्स्ट पार्ट अपन करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो जो अपने को दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश, अच्छा डॉट भूल गए ना, b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है
और ए और बी इसके दो स्वेच्छ अवयव है। चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट अपन करते हैं, a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1 तथा a डॉट बी बराबर 0, ये दो तो लेके चलेंगे और b बराबर a डैश अपने को बताना है। तो लिख देता हूं नाउ b बराबर a डैश अपन सिद्ध करेंगे इन दोनों का, जो a प्लस बी बराबर 1 और a डॉट बी बराबर 0 है, इनका यूज करते हुए b बराबर अपने को कहां तक पहुंचना है, a डैश तक पहुंचना है। देखो दोस्तों, b को b डॉट 1 लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और b डॉट, अब a डैश लाना है तो क्या मैं 1 को a प्लस a डैश लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस a डैश बराबर होता है 1, कौन से नियम से, पूरकता नियम से। बूलिय बीजगणित की जो परिभाषा थी उसमें पूरकता नियम था, उससे इसका मान कितना होता है 1। बंटनता नियम लगाओ भाई, b को a के साथ डॉट करो और b को a डैश के साथ डॉट करो। b डॉट a को क्रम विनिमयता से a डॉट b लिख सकता हूँ और इसको b डॉट a डैश ही रहने दो। और a डॉट b का मान, a डॉट b का मान कितना है 0, तो ये 0 प्लस b डॉट a डैश, ठीक है। अब दोस्तों, क्या मैं 0 को a डॉट a डैश लिख सकता हूँ, a डॉट a डैश बराबर 0 है तो 0 की जगह a डॉट a डैश और ये b डॉट a डैश ऐसे कैसे, और 0 की जगह a डॉट a डैश पीछे निकाल लिया तो a प्लस बी डॉट a डैश को पीछे निकाल लिया बंटनता नियम से। और a प्लस बी का मान कितना है 1, तो a प्लस बी का मान 1 है तो 1 डॉट a डैश और इसका मान हो गया a डैश, चूंकि a प्लस बी का मान किसके बराबर है 1। तो इस प्रकार से अपना ये मैंने बताया है, इसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, बहुत आसान सा अपना था। पहला पार्ट तो अपना हो गया है। अब अपन इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट अपना यदि और केवल यदि की कंडीशन दे रखा है तो उसको भी अपन सोल्व करते हैं। राइट डाउन कीजिए आप। बढ़े इसके सेकंड पार्ट पे अपन देखो, सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, इसको यदि और केवल यदि बोला जाता है। और दोस्तों, जब भी यदि और केवल यदि होता है तो अपन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपन बताते हैं। तो इसमें लिखता हूं सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, जिसको बोलते हैं आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त में दोस्तों मैं ये लेके चलता हूं और ये बता दूंगा। तो लिखता हूं सर्वप्रथम माना ये लेके चलता हूं a प्लस बी बराबर 0। नाउ पहले ये बता देते हैं, दोनों में एक बता देते हैं, दूसरे को सिमिलर लगा के लिख देंगे। तो यही लिख लो आप, a को आप a प्लस 0 लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन है क्या भाई, a बराबर 0 सिद्ध करना है तो a को a प्लस 0 लिख दो, योज्य तत्समक नियम। और आप 0 को b डॉट b डैश लिख दो, 0 को क्या लिख दो b डॉट b डैश लिख दूंगा, चूंकि b डॉट b डैश का मान होता है 0 पूरकता नियम से। अब यहां से बंटनता नियम लगाऊं तो ये बनेगा a डॉट b डॉट a प्लस बी डैश, a प्लस बी डॉट a प्लस बी डैश, ये हो गया बंटनता नियम से। और a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इसका यूज कर ले, तो 0 डॉट a प्लस बी डैश। और ये बूलिय बीजगणित का कोई एलिमेंट को 0 से गुणा करते तो 0 ही आ जाता है परिबद्धता नियम से, तो a बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार
इसी प्रकार b बराबर 0 बता देंगे भाई। b को आप b प्लस 0 लिख दोगे, अब की बार a डॉट a डैश लिख दोगे तो ये b प्लस a डैश बन जाएगा, और b प्लस a की जगह a प्लस b लिख दोगे डॉट b प्लस a डैश, और a प्लस b का मान 0 है तो 0 डॉट b प्लस a डैश, तो ये बन गया 0। इसलिए ये तो लेके चले थे, ये आ गया। अतः a प्लस बी बराबर 0 लेके तो चले थे, और इम्प्लाई a बराबर 0 तथा b बराबर 0 आ गया भाई। तो ये लेके चले थे, ये आ गया। अब उल्टा ये लेके चलेंगे और ये बताएंगे, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है। आप कीजिए इसको, नेसेसरी कंडीशन को कीजिए। फिर दोस्तों अपन इसके सफिशिएंट पार्ट पे चलेंगे। हटा दूं मैं इस साइड से, ये लेके चलेंगे और ये बताना है। चलो ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया। ये सेकंड का ही पार्ट चल रहा है, ये लेके चलेंगे, ये बताना है, तो उस वाले पार्ट को बोला जाता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में ये तो लेके चलेंगे, लेट a बराबर 0 तथा b बराबर 0। नाउ अब आप देखो a प्लस बी बराबर, ये लेके चल रहे हैं a प्लस बी बराबर 0 बताना है। तो देखो a बराबर 0 रखो, a की जगह 0 रखो, और b बराबर 0 यूज करो, 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो ये सफिशिएंट कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, ये लेके चले और सीधा 0 आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना इक्वेशन हो गया है। आप इसको राइट डाउन कीजिए। सफिशिएंट कंडीशन तो बहुत ईजी है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया है। चलिए अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहले तो मैं इसको उठा देता हूं। क्वेश्चन है कि यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है, a और b कैपिटल B के दो स्वेच्छ अवयव हैं, तो अपने को सिद्ध करना है। ये अगला क्वेश्चन है, आप पूरा दोबारा से लिखना है आपको। अब मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉमन है, पिछले में भी कॉमन था ये चीज। a प्लस बी का डैश, डैश मतलब पूरक, प्लस a प्लस बी का डैश बराबर a का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। नेक्स्ट a डॉट b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b
इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी डॉट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अपन इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी दो पार्ट हैं, दोनों को अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश 0 एक बूलियन बीजगणित है। अब पहला वाला पार्ट अपन करते हैं, फर्स्ट पार्ट। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दोस्तों ये लेके चलते हैं, इसको a डैश के बराबर बताएंगे। तो है क्या एक्चुअल में ये a प्लस बी का डैश प्लस a डैश प्लस b का होल डैश इक्वल टू। अब एक काम करो दोस्तों, ये जो a प्लस बी है ना, उसको तो मान लो अल्फा। क्या मान लो? अल्फा। और ये अंदर लिखा हुआ है a डैश प्लस बी, उसको मान लो बीटा। तो बताओ ये क्या बन गया? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बन गया। और मैं लिख देता हूं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा का डैश। कौन सा नियम? डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन्स लॉ। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा का डैश। अल्फा तो मान लिया आपने ए प्लस बी को, और बीटा इसको मान लिया। तो लिखो अल्फा तो किसको माना है? ए प्लस बी को अल्फा। बीटा किसको माना है? ए डैश प्लस बी को। तो अल्फा डॉट बीटा और उस पूरे का डैश। इस हिसाब से लिख दिया मैंने इसको अल्फा, इसको बीटा। अब देखो दोस्तों, बताओ इसको मैं ये लिख सकता हूं या नहीं बंटनता नियम से? a डॉट ए डैश प्लस बी और उसका डैश। क्यों? क्योंकि देखो बंटनता नियम लगाओगे, डैश तो बाहर ही, ये बनेगा a प्लस बी डॉट ये a डैश प्लस बी। और कौन सा नियम? बंटनता नियम। a डॉट ए डैश का मान होता है 0। a डॉट ए डैश का मान होता है 0। तो ये बन गया पूरकता नियम से 0 प्लस बी का डैश, और ये बन गया बी डैश। क्या कर दिया अपन ने ये? अच्छा मैं चेक कर लेता हूं अपने को। दिया हुआ तो सही है क्या? अच्छा ये लिखने में थोड़ा गलत कर दी है अपन ने, सॉरी। लिखने में एक्चुअल में ये तो सही लिखा, लेकिन यहाँ इसके ऊपर डैश लगाना था। तो इसके ऊपर डैश लगाते तो यहाँ डैश आता, और यहाँ डैश आता तो, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से निकल गया। देखो इसको बंटनता नियम लगाते तो a प्लस बी डॉट बी डैश लिखा जाता है ये, और उसका डैश भाई a प्लस बी डॉट ए प्लस बी डैश, और b डॉट बी डैश का मान 0, b डॉट बी डैश का मान 0 पूरकता नियम से। तो ये बन गया a प्लस 0 का डैश, तो ये बन गया a डैश। इस प्रकार से अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा इसका एक पार्ट ही हुआ है अभी, तो अभी सेकंड पार्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस पार्ट को कीजिए, फिर अपन इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चले सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है a प्लस बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश। इसको सोल्व करना है। बंटनता नियम लगाता हूं, तो इसको अल्फा मान लेता हूं, ए डॉट बी को मान लेता हूं अल्फा।
तो एल्फा प्लस ए डैश डॉट बी डैश होता है एल्फा प्लस ए डैश डॉट एल्फा प्लस बी डैश। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको एल्फा प्लस ए डैश, भाई इसको एल्फा माना है तो एल्फा प्लस ए डैश, फिर ये डॉट एल्फा प्लस बी डैश, ए डॉट बी एल्फा प्लस ए डैश एल्फा प्लस बी डैश, ये बन गया। ए डैश को आगे कर दो तो ये ए डॉट बी, और यहाँ बी डैश को आगे कर दो तो ए डॉट बी। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी, ये बंटनदारियाँ फिर से यहाँ से ए डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी, और ऐसे ही इस वाले में देखो इसको लिखूँगा बी डैश प्लस ए डॉट बी डैश प्लस बी, ये कर दिया। ए डैश प्लस ए का मान होता है 1, 1 डॉट ए डैश प्लस बी, और बी डैश प्लस ए और ये 1 डॉट 1, तो ये कुल मिला के बन गया ए डैश प्लस बी, और ये बन गया बी डैश प्लस ए, या बी डैश प्लस ए लिख दो, चाहे आप इसको ए प्लस बी डैश लिख दो। चलो अपना ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जिसके दोनों पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे। और जो अब वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसमें भी दो पार्ट हैं। इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई इस क्वेश्चन को। पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है तथा ABC 3 अवयव हैं बूलियन बीजगणित के, ABC बूलियन बीजगणित के 3 अवयव हैं, देन प्रूव। तब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, पहला मैं लिखता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर कोष्टक के बाहर इसका कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी। डॉट डॉट ए प्लस सी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का, ये एलिमेंट डॉट ये एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर ये। और सेकंड पार्ट है इसका ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई इसके दोनों पार्ट ही। ए डॉट बी डैश डॉट सी, ए डैश डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस
बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये अपने को प्रूव करना है भाई। दिया गया है कि बी प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। पहला पार्ट अपन प्रूव करते हैं इसका। अब देखो पहला पार्ट है डी मॉर्गन नियम का है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं भाई क्या दिया है, कोष्टक बंद ए डैश डॉट बी डैश उसका भी डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी का डैश इक्वल टू। देखो दोस्तों इसको सोल्व करना है ना, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है उसको तो अल्फा मान लो, इसको तो अल्फा और इसको मान लो बीटा। तो ये क्या हुआ अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का डैश। मैं लिख देता हूं अल्फा डॉट बीटा का डैश। बताओ क्या होता है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। कौन सा नियम, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लो। तो इसको तो अल्फा डॉट बीटा का डैश बराबर अल्फा डैश, अल्फा डैश करो भाई। तो ए डैश डॉट बी डैश उसका डैश प्लस सी। इस पूरे को अल्फा माना था तो अल्फा का डैश प्लस इसको बीटा माना था तो बीटा का डैश, अल्फा डॉट बीटा का डैश बराबर इस हिसाब से लिख दिया। ओके अब देखो दोबारा ये जो लिखा हुआ है ये यहां से लेकर यहां तक, इसको तो अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो ये है अल्फा, ये डैश भी अल्फा में आ गया, ये पूरा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का डैश क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का डैश। भाई ये अल्फा ये पूरा और ये बीटा का डैश वो होता है अल्फा डैश, अल्फा डैश डॉट बीटा डैश। और ये भी कौन सा नियम है, डी मॉर्गन नियम है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तो देखो क्या है ये, तो अल्फा प्लस बीटा का डैश, अल्फा का डैश डॉट बीटा का डैश सी डैश प्लस इस पूरे को तो ये लिख दिया। अब ये भी इस तरीके, ये ए प्लस सी का डैश हो गया, ये तो ए डैश डॉट सी डैश डायरेक्ट ही डी मॉर्गन नियम से लिख दूंगा। अब इसको जैसे इसको अल्फा मान लो, ए डैश डॉट बी डैश को अल्फा, तो अल्फा का डैश और डैश का डैश होता है वो वापस एलिमेंट ही आ जाता है। तो ए डैश डॉट बी डैश, भाई इस डैश से ये डैश कैंसिल हो जाता है और डॉट सी डैश और ए डैश डॉट सी डैश, सी डैश को आगे ले जाओ, गुणा के लिए क्रम विनिमयता होता है, या फिर आप इसको बी डैश को आगे ले लो, ए डैश को पीछे ले लो और सी डैश ए डैश डॉट सी डैश, ये बी डैश डॉट ए डैश डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश। तो ये बन गया बी डैश प्लस 1 और बार क्या आ गया ए डैश डॉट सी डैश। बी एलिमेंट बूलियन बीजगणित का है तो बी डैश एलिमेंट भी बूलियन बीजगणित का होगा, इसलिए 1 प्लस बी डैश बराबर बी डैश प्लस 1, उसका मान कितना होता है 1। तो इसका मान तो 1, तो 1 डॉट ए डैश डॉट सी डैश, तो ये बन गया ए डैश डॉट सी डैश। देखो ये रहा। तो दोस्तों ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको अपन ने सोल्व किया है, वो डी मॉर्गन नियम की सहायता से सोल्व किया है। इसको आप देख लेना इसको, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करके आप देख लिया करो इन सारी चीज़ों को। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इसके सेकंड पार्ट की। चलो मैं उठा रहा हूं, आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। वैसे तो प्रॉब्लम मैं छोड़ता ही नहीं, क्योंकि अभी तक का दोस्तों साथ के साथ पढ़ते जाना, अभी तक का जो पढ़ा हुआ है वही तो काम में आ रहा है बार बार। जो साथ के साथ पढ़ेगा उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
देखो सेकंड वाला पार्ट है, ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, इस पूरे को सोल्व करना है और ये लाना है। एक काम करो दोस्तों, इन दोनों स्टेप में देखो, इन दोनों में ए डॉट बी, इसको तो एक जगह कर लेता हूं और डॉट सी प्लस सी डैश लिख देता हूं। भाई ये क्या बनता, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी डैश, ये बन जाता है। जब आप इसको खोलते, मैंने बंटनता नियम लगा दिया और पीछे के दोनों को ऐसे कैसे रखा। तो ये कौन से नियम से किया है, इससे ये किया है बंटनता नियम से। ठीक है, c प्लस सी डैश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया a डॉट बी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मान 1 है, या 1 लिख भी दो तो आप समझ जाओगे। ये है a डॉट बी डैश डॉट सी, ए डैश डॉट बी डॉट सी, ये तो बन गया ए डॉट बी प्लस। इन दोनों में देखो दोस्तों, मैं एक काम कर सकता हूं या नहीं, अच्छा अभी इन दोनों को ये अप्लाई कर लेता हूं मैं। ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, इन दोनों में वापस बंटनता नियम लगाता हूं। तो ए को तो आगे निकाल लेता हूं और इसको बी प्लस बी डैश डॉट सी लिख दिया, इसको ए को आगे निकाल लिया बंटनता नियम से, और ये बन गया ए डैश डॉट बी डॉट सी। अब ए डॉट, अब इसको हल करता हूं, तो इसमें वापस बंटनता नियम लगाऊंगा, तो बी प्लस बी डैश डॉट बी प्लस सी, इसको ये लिख दिया, और इसको ऐसे कैसे चलाओ। ओके, ये बना ए डॉट बी प्लस बी डैश का मान होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया बी प्लस सी, और ये बना ए डैश डॉट बी डॉट सी। वापस मल्टीप्लाई करो या बंटनता लगाओ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, इसको ए डॉट बी और ये ए डॉट सी, और इसको ऐसे बराबर। अब देखो ये तो चल ही रहा था, इसके नीचे से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर में चल रहा है, मतलब आप इसके नीचे से लिखना है। ये जो स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस स्टेप को एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, ए डॉट बी, और ये किसके बराबर में चल रहा है, ये पूरा इसके बराबर में चल रहा है, ये जो लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस, इन दोनों को देखो दोस्तों, ए प्लस ए डैश डॉट बी और डॉट सी, बंटनता नियम लगा रहा हूँ, सी को बाहर निकाल लिया पीछे से, ए डॉट बी प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी डॉट सी, बंटनता नियम लगा दिया वापस, ए डॉट बी प्लस ए डैश का मान होता है 1, तो ये कितना है 1 डॉट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, इस चीज़ को ए डॉट बी प्लस इसको आगे ले आओ बी डॉट सी, और ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख दो क्योंकि गुणा के लिए भी क्रम विनिमयता होता है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये आ गया। और ये जो भी लिखा है इसको आप नीचे लिखना है इसके। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको देखिए, और जो नियम जिस स्टेप में जिस नियम का यूज़ करते जाते हैं वो आप साथ के साथ में लिख दिया करो। मैंने पहले तो लिखा था, लेकिन अब आप समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन में अब लिखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में लिख दिया है ये। वही बंटनता नियम बार बार काम में आता है, और गुणा के लिए क्रम विनिमयता, ज़्यादातर तो बंटनता नियम काम में आता है, परिबद्धता नियम भी आ जाता है, पूरकता नियम आ जाता है गुणा के लिए, और प्लस के लिए क्रम विनिमयता नियम काम में आ जाता है। वो सारे
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले एग्जाम में आया हुआ है। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और अभी भी ये अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, यही कंटिन्यू रहेगा। जो अगला लेक्चर 6 लेक्चर आएगा उसमें भी यही चैप्टर अपना कंप्लीट रहेगा। तब तक दोस्तों आप इनको पढ़ना और वीडियो को लाइक करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने नोट से प्रिपेयर करते रहना। धन्यवाद।